तो आज के क्लास में हम जो है कल्प स्थान के बारे में बात करेंगे। कल्प स्थान के प्रथम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ जो है जर्नल इंट्रो के विषय में बात कर लेते हैं। तो कल्प स्थान में टोटल कितने जो है आपके जो है चैप्टर्स बताए गए, ठीक है। तो वो बात करें तो उसमें बताया गया है टोटल 12 चैप्टर जो है आपके कल्प स्थान के अंतर्गत आते हैं, जिसको अपन लोग दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कौन सा है तो वमन कारक, और दूसरा क्या है विरेचन कारक। जो वमन कारक और विरेचन कारक दोनों में क्या है आपके छः जो है चैप्टर को रखा गया है। इस हिसाब से आपके टोटल 12 चैप्टर बनते हैं, जिसमें भी अपन लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। क्या बात करेंगे तो इसमें टोटल कितने योग हैं, ठीक है, कितने योग हैं जिनको बताया गया। ये टोटल 6 जो आपके छः जो चैप्टर हैं, ठीक है, मतलब टोटल 12 जो चैप्टर है, ठीक है। 12 चैप्टर में कितने योगों को बताया गया, तो उसके विषय में अपन बात करें तो टोटल 600 योगों को बताया गया है, ठीक है। तो इसको अपन लोग को याद रखना है, 600 योग बताए गए हैं टोटल। जो कल्प स्थान है उसके अंतर्गत जो टोटल चैप्टर होते हैं उसमें 600 योग बताए गए हैं, जिसमें जो वामक द्रव्य है, ठीक है, वमन कारक जो द्रव्य है उनको पहले रखा गया है। तो वमन कारक जो द्रव्य है उनकी अंतर्गत कितने योगों को सम्मिलित किया गया है। वमन कारक जो द्रव्य है उनके अंतर्गत 355 योगों को सम्मिलित किया गया है, ठीक है। 355 योगों को सम्मिलित किया गया, यानी कि 600 योगों में से 355 क्या हो गए आपके वमन कारक, और 355 में से जितने भी बचे, यानी कि 355 को आप माइनस करोगे 600 से, तो जितने भी बचे यानी कि 245 वो क्या बचाए, वो होंगे आपके विरेचन कारक, ठीक है। वो बचे हुए जो द्रव्य रहेंगे वो क्या कहलाएंगे, विरेचन कारक द्रव्य कहलाएंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपन लोग जो है ये चैप्टर्स के विषय में। जो 6 आपके पहले स्टार्टिंग में जो 6 चैप्टर है वमन कारक, उनके नाम कैसे याद करने हैं, ठीक है। तो उनके विषय में बात करेंगे, उनके योग कैसे याद करना है उनके विषय में आज अपन लोग देख लेंगे, ठीक है। बाद में जो है डिटेल्स अपन वो सब चीज़ों को देखेंगे। पहले अपन लोग बात कर लेते हैं जो आपके स्टार्टिंग के वमन कारक जो 6 जो 1 से लेकर के जो 6 तक के चैप्टर हैं उसके विषय में बात कर लेते हैं, ठीक है, जिनको क्या है वमन कारक द्रव्य बोलते हैं। उनके अंतर्गत टोटल 355 योग आते हैं, जिसमें से सबसे पहला आता है आपका मदन फल, ठीक है। मदन फल के अंतर्गत 133 योगों को रखा गया है। मदन फल के बाद में आता है आपका जीवमूतक। जीवमूतक के अंतर्गत 39 योगों को रखा गया है, ठीक है। कैसे करके ट्रिक के थ्रू याद करना है उसको मैं बताऊंगा, पहले अपन लोग सिंपली पढ़ लेते हैं, ठीक है। जीवमूतक के अंतर्गत 39 योग आते हैं। फिर इच्छवागु, इच्छवागु के अंतर्गत 45 योग आते हैं। फिर बात करते हैं धमार्गव, धमार्गव के अंतर्गत 60 योग आते हैं। फिर आता है आपका वत्सक, वत्सक के अंतर्गत 18 योग आते हैं। फिर बात करते हैं कृतवेधन, कृतवेधन के अंतर्गत 60 योग आते हैं। तो इस हिसाब से आपके क्या है 355 जो है आपके योग हो गए, ठीक है। अब इसको याद कैसे करना है इसका ट्रिक मैं बता देता हूँ। तो इसमें अपन लोग ट्रिक है एमजी नाम का कोई व्यक्ति है जिसको पूछ रहे हैं हम लोग डेविड कहाँ पे है, एमजी डेविड कहाँ पे है, ठीक है। इसका डिकोडेशन इस टाइप से हो जाएगा आपका, ठीक है। कैसे टाइप से आपको हो जाएगा डिकोडेशन, यहाँ एम से क्या हो जाएगा मदन फल, ठीक है। जी से क्या होगा जीमूतक, ई से क्या हो जाएगा आपका इच्छवागु, डी से क्या हो जाएगा धमार्गव, वीट से क्या हो जाएगा वत्सक, कहाँ से क्या है आपका कृतवेधन, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे मदन फल के 133 है, 133 में से आपको क्या है 3 को लिख देना है। यहाँ पे 3 को आपने लिख दिया, फिर यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई कर देना है सभी को एक दूसरे से, तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्या है 9 लिख देना है। फिर 3 के बाद में क्या आता है 4 5, तो 4 5 यहाँ पे आपको लिख देना है। 3 के बाद में क्या आता है 4 5 लिख दें। 4 5 के बाद में आपको यहाँ उसके बाद में 5 के बाद में क्या आता है 6 आता है, 6 आता है तो 6 लिख दें। 6 के बाद में यहाँ पे आपको 0 लिख देना है, ठीक है। 5 के बाद में क्या आता है 6 के बाद में यहाँ पे 0 लिख दें। फिर उसके बाद में आपको याद रखना है वत्सक, वत्सक यानी कि वय यानी कि एज कितना का होता है, तो 18 का होता है, 18 यहाँ पे आपने लिख दिया। फिर कृतवेधन, कृतवेधन के आपको पुनः याद रखने के धमार्गव के जितने होते हैं कृतवेधन के तो 60, तो इस हिसाब से आपको क्या है ये याद हो जाएगा, ठीक है। एक दो बार आप ये वीडियो को देखोगे तो आपको जो है आसानी से जो वमन कारक जो द्रव्य है, ठीक है, उनके बारे में पूरा जो है याद हो जाएगा। वमन कारक द्रव्य के बाद में बात करते हैं हम लोग विरेचन कारक द्रव्य के विषय में। तो विरेचन कारक जो द्रव्य उनके अंतर्गत 7 to 12 चैप्टर को रखा गया है, जिसके अंतर्गत 245 योग आते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा। अब उनके जो चैप्टर्स हैं उनके नाम कैसे याद करने हैं, उनकी संख्या कैसे याद करना है, उसको भी अपन लोग कुछ ट्रिक के द्वारा देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपका 7 चैप्टर का क्या नाम है तो श्यामा त्रिविद, उसके अंतर्गत टोटल 110 योग को रखा गया है, ठीक है। फिर आपका 8th चैप्टर है, तो 8th चैप्टर के अंतर्गत चतुरांगुल आते हैं, जिसके अंतर्गत 12 चैप्टर्स को जो 12 योग हैं, ठीक है, 12 जो योग हैं उनको रखा गया है। फिर बात करते हैं तिलवक, तिलवक के अंतर्गत 16 योगों का वर्णन किया गया है। फिर बात करते हैं सुधाकल्प, तो सुधाकल्प के अंतर्गत 20 योगों का वर्णन किया गया है। फिर बात करते हैं सप्तला संखनी, सप्तला संखनी के अंतर्गत 39 योगों का वर्णन किया गया है। फिर आता है आपका लास्ट चैप्टर दंती द्रवंती, इसके अंतर्गत 48 योगों का वर्णन किया गया है। अब बात कर लेते हैं इसके ट्रिक के विषय में। तो किस टाइप से इसका आप याद रखोगे, तो इसके ट्रिक जो है ट्रिक है, एक श्याम नाम का लड़का है, ठीक है, श्याम नाम का लड़का है, उसका शादी हो रहा है। तो शादी हो रहा है तो एक रस्म होता है, तेल लगाते हैं ना, तेल लगाते हैं, ठीक है। तो तेल लगाते हैं, उसका रस्म हो रहा है, तो तिल का रस्म हो रहा है। तो बोलेंगे श्याम का 4 को, ठीक है, श्याम का क्या है 4 तारीख को
तिल है, ठीक है, तिल का रस्म है। और सुधा को, सुधा नाम की जो लड़की है उसको क्या है, उसका साथ देना है। तो श्याम का 4 को तिल है, सुधा को क्या है, उसका साथ देना है। तो इस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, श्याम का जो डबल डबल आ रहे हैं, जैसे क और क आ रहा है डबल, तो उसको आप जो है कैंसिल कर दोगे, है उसको भी कैंसिल कर दोगे, बाकी को आपको डिकोड करना है। जैसे श्याम से क्या हो जाएगा आपका, श्यामा त्रिविध हो जाएगा। 4 से क्या हो जाएगा, चतुरंगुल हो जाएगा। तिल से क्या हो गया, तिलवक हो गया। सुधा से क्या हो गया, सुधाकल्प हो गया, ठीक है, अध्याय। फिर 7 से सप्तला संखनी हो गया। दे से दंती द्रवंती हो गया, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं इसकी योग के विषय में। तो इसकी योग को कैसे याद रखोगे, जैसे यहाँ पे क्या है, 110 आपको याद है। 110 में 11 के बाद में क्या आता है, 12, 12 यहाँ पे अपन लोगों ने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में सबको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, सॉरी जोड़ देना है, प्लस कर देना है। तो यहाँ पे आप जोड़ोगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 15 आएगा। 15 का एक एक्स्ट्रा करके आपको यहाँ पे 16 लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे 2 में टोटल 5 आ रहे हैं, तो 5 में से एक एक्स्ट्रा करके आपको क्या है, 16 लिख देना है। फिर उसके बाद में 4 यहाँ पे इंक्लूड करके 20 लिखना है, ठीक है। और 20 का जस्ट डबल कितना होता है, 40। 40 से आपको एक माइनस करना है, तो 39 यहाँ पे आपका ये आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में ये 48, ठीक है, तो 48 ये आपको हो जाएगा। इस हिसाब से आपको जो है इसको भी जो है विरेचन कारक द्रव्यों को याद रख सकते हो। और कुछ जर्नल चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है, वमन के विरेचन के अंतर्गत, ठीक है। तो उसको भी अपन लोग देख लेते हैं। वमन विरेचन की जो परिभाषा है उसके विषय में एक श्लोक है, तत्र दोषहरण मूर्ध्वम भागम वमन संज्ञा का अधोभागम विरेचन संज्ञा उभय व शरीर मलम विरेचना द्विविरेचन संज्ञा लभते, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया, तत्र दोषहरण ऊर्ध्व भागम, यानी कि ऊर्ध्व भाग से जब दोष का हरण होता है, ठीक है, ऊर्ध्व भाग से दोष का हरण होने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो वमन कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में बोला गया अधोभागम विरेचन संज्ञा, ठीक है। तो अधोभाग से यानी कि जो गुद मार्ग है उससे दोषों के हरण करने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे बताया गया है उसको क्या बोलेंगे, विरेचन बोलेंगे, ठीक है। विरेचन की संज्ञा दी जाती है तथा शरीर का जो मल होता है उसको बाहर निकालने के कारण उभय प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आपका विरेचन संज्ञा प्रदान की गई है, ठीक है। तो ये चीज़ को आपको क्या है, याद रखना है, ठीक है। ऊर्ध्वभाग यानी कि मुख मार्ग से, अधोभाग यानी कि गुद मार्ग से, ठीक है। इस हिसाब से जो है मैं जो आपके फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, कल्प स्थान का जो फर्स्ट चैप्टर है, जो मदन फल अध्याय है, उसको मैं जो है सेकंड वीडियो में आपको जो है बता दूंगा। और ये पूरा जो अभी जो मैंने पढ़ाया इस टॉपिक का जो आपको नोट्स है वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप मेरे को टेलीग्राम में फॉलो कीजिए, ठीक है। और सॉरी टेलीग्राम में भी मिल जाएगा और इंस्टाग्राम में भी मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम इंस्टाग्राम दोनों में आप जो है फॉलो कर सकते हो मेरे को। इंस्टाग्राम में मैं जो है तुरंत अपलोड कर दूंगा कुछ समय बाद में ही, टेलीग्राम में आपको कुछ समय बाद में मिलेगा, मतलब वही है 1-2 दिन बाद में जब वीडियो अपलोड हो जाएगा, फिर कुछ दिनों के बाद में आपको जो है टेलीग्राम में मिलेगा। और जो है इंस्टेंटली अगर आप जो है चाहते हो ये आपको नोट्स मिले तो आप जो है मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।